गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आपको मैं 12 मासा का तीसरा काव्यांश पढ़ा है। ठीक है, तीसरा काव्यांश। ठीक है, इस अंश में माघ महीने के जाड़े से कांपते हुए नागवती के विरह दशा का वर्णन है। ये भी बेटे 2 पार्ट में होगा, तो ध्यान रखें। 2 पार्ट में बनाती हूँ मैं। अब माघ के में लागो माह परे अब पाला। अब क्या कर रही है नागमती? अपने प्रियतम के वियोग में कह रही है, लगे माह परे अब पाला, विरह काल भयो जड़ काला। अब माघ का महीना लग गया है, पाला पड़ रहा है। जाड़े की इस ऋतु में जो नागवती की विरह वेदना है वो और बढ़ गई है। क्या है? लागे माहू परे अब पाला। माघ का महीना लग गया है। इस महीने में क्या हो रहा है? पाला पड़ रहा है। विरह काल भयऊ जड़ काला। ये विरह की अवस्था में जड़ काला, ये जो जाड़ा है ये मृत्यु के समान लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इन जाड़ों में क्या हो जाएगी? मेरी मृत्यु हो जाएगी। जड़ काला, मृत्यु के समान लग रहा है। पहल पहल तनु रुई जो झांपे, सर्दी से बचने के लिए पहले पहले तो क्या किया? शरीर को किससे ढका? रुई सो झांपे। शरीर को किससे ढका? रुई से झांपे, अर्थात गरम कपड़े धारण किए। पहल पहल तनु रुई जो झापे। शरीर को गर्म करने के लिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती वैसे वैसे क्या किया? गर्म कपड़े धारण किए। हलली हलली अधिको ही कांपे, परंतु गर्म कपड़े पहनने पर भी सर्दी के कारण क्या हो रहा है? शरीर जो है, हृदय जो है वो क्या है? कांप रहा है। दोबारा देखो बेटे 2 लाइनें। लागे माह परे अब पाला। अब माघ का महीना लग गया है, पाला पड़ रहा है। विरह काल भयऊ जड़ काला। इस ऋतु में नागमती की विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। जड़ काला, उसे ये जड़ काला, ये समय क्या है? मृत्यु के समान लग रहा है। ये जाड़ा उसे मृत्यु के समान लग रहा है, जैसे कि इस जाड़ों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहल पहल तनु रुई सो झापे। सर्दी से बचने के लिए पहले पहले शरीर के अंगों को किससे ढका हमने? रुई से, अर्थात गर्म कपड़ों को धारण किया। इसके रुई से झापे का मतलब रुई से ढका, ये मीनिंग होगा। परंतु जैसे जैसे सर्दी बढ़ी हमने गर्म कपड़ों को मैंने धारण किया। हलली हलली अधिक ही कांपे, परंतु गर्म कपड़े पहनने के बाद भी जैसे जैसे क्या हो रही है? सर्दी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे हृदय, सर्दी बढ़ती ही जाती है और मेरा हृदय इससे कांप रहा है। इससे हृदय क्या हो रहा है? कांप रहा है। अब आए सूर होई रपु तपुरे नाहा। अब देखो नागवती अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, तुम सूर्य की गर्मी बनकर, आई सूर होई तपुरे नाहा। हे प्रियतम, तुम सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास आ जाओ। तेह बिनु जाड़ न छूटे माहा। तुम्हारे बिना मेरा ये जाड़ा नहीं छूट सकता, अर्थात जब तक तुम मेरे साथ नहीं होंगे ये ठंड कम होने का नाम नहीं लेगी। यही मास उपजे रस मूलू। अब देखो इसी महीने में, बड़े ध्यान देखिए,
एहि मास मतलब इसी महीने, माघ के महीने में, एहि मास उपजे रस मूलु, इसी महीने में नए रस का संचार होता है। मूलु तोसो भंवरो मोर जोवन फूलू। अब दोबारा इस लाइन को देखिए, इसी महीने नए रस का संचार होता है जो वसंत के आने पर फूल के रूप में प्रकट होता है। एहि मास उपजे रस मूलु, तोसो भंवर मोर जोवन फूलू। बड़े ध्यान से, जो वसंत के आने पर फूल के रूप में प्रकट होता है। अब तुम्हें भ्रमर बनकर यहाँ आ जाना चाहिए। सो भ्रमर मोर जोवन फूलू। अब तुम्हें भ्रमर बनकर यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ आ जाना चाहिए। अब देखो, नैन चुहई जस माहट नीरू। इस महीने में आंसू माघ की वर्षा की झड़ी से प्रतीत हो रहे हैं। नैन चुहई सम माहुट नीरू। आंसू जो हैं माघ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं। तेह जल अंग लग सर चीरू। और आंसुओं से मेरा अंग जो है भीग गया है, जिसके कारण मेरे वस्त्र सारे भीग गए हैं, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक ठंड लग रही है। अब कैसे लग रहे हो? जल अंग लग सर चीरू। मेरा बदन जो है आंसुओं से भीग गया है और वो आंसुओं की बूंदें मुझे बाण, सर माने बाण के समान चीर रही हैं। अर्थात बाण